आगे है हम 7 टुकड़ों वाला 10 ग्राम कर रहे थे। पेज नंबर आप देख पा रहे हैं 65 हम कर चुके हैं। ये 7 टुकड़े मैंने आपको दिखाए थे। जब ये 5 टुकड़े हैं तो 5 टुकड़ों वाला 10 ग्राम, 7 है तो 7 टुकड़े वाला 10 ग्राम कहेंगे। इसके हम पेज नंबर 66 पे चलते हैं, यानी कि 66 पर क्या लिखा हुआ है देखेंगे हम। इन आकृतियों को बनाने की कोशिश करो, यानी कि ये आकृति नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई है। तो इनको हमने बनाने की कोशिश करनी है किसके द्वारा, जो ऊपर हमें 10 ग्राम की 7 टुकड़े दिए गए हैं ना, तो उसके द्वारा हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ, कौन कौन से टुकड़े कहाँ आएंगे। पहले मैं लाइन लगा देती हूँ ताकि आपको पता चले। जैसे एक आपने क्या करना है, जो पेज नंबर 199 पर 7 टुकड़े वाला 10 ग्राम है उसको काटोगे और इसके ऊपर रखोगे। ये जो है ना यहाँ पर इसके ऊपर रख के देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा कहाँ आएगा, फिर उसके नंबर डाल देने। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहला टुकड़ा आएगा ये वाला, यहाँ मैच कर देंगे। ठीक है, दूसरा टुकड़ा क्या है, ये जो है यहाँ आ जाएगा। तीसरा टुकड़ा जो है तीसरे टुकड़े की हम जो लाइन लगाएंगे वो यहाँ आ जाएगी। चौथे टुकड़े की लाइन लगाएंगे वो यहाँ आ जाएगी। और पांचवा टुकड़ा हम इसको सीधा बिल्कुल मैच कर लेंगे और फिर इसको ऐसे मैच कर देने। अब इन पे मैं नंबर लिखती हूँ, आप देखोगे ये हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, ये 7 नंबर है, ये 6 नंबर है। इसको सही कर देती हूँ थोड़ा सा। ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, और ये 2 नंबर है, और ये 5 नंबर है। अगर आप इन टुकड़ों को ये जो देख पा रहे हैं, ये जो टुकड़े हैं ये आप इसी तरह नंबर वाइज रखोगे तो ये पूरा भर जाएगा। ये 5 नंबर था, ये पूरा भर जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा तो ये आकृति बन जाएगी। इसी तरह हम दूसरी जो आकृति है उस पे भी हम नंबरिंग लगा देते हैं। चलिए लगाते हैं नंबर, कौन सा टुकड़ा कहाँ आएगा। इसको हम ऐसे मैच कर देंगे, ये ऐसे मैच कर देंगे। तो ये है 3 नंबर टुकड़ा, ये है 5 नंबर टुकड़ा, और ये है 4 नंबर टुकड़ा। उसके बाद इसको हम ऐसे मैच कर देते हैं, यानी कि टुकड़ा रखेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा। ये 2 नंबर हो गया। इसको हम सीधा लाएंगे, 1 नंबर हो गया। आप फुट्टा रख के यानी कि स्केल रख के करोगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा। ये हो गया आपका 6 नंबर जो कि बड़ा टुकड़ा है, और ये है 7 नंबर। तो ये हमने दोनों आकृति आप देख पा रहे हो ये बन रही है। अब ये टुकड़े आप रखोगे तो बिल्कुल सही आएगा, काट के रखना, देखना बिल्कुल सही आएगा। आगे क्या है, अगला प्रश्न है। अब इन्हें भी बनाओ पर केवल उन टुकड़ों से जो यहाँ लिखे हैं, जो यहाँ टुकड़े लिखे हैं उनसे बनाना है। सबसे पहला है केवल तिकोनों। तिकोनों क्या होती है, त्रिभुज। त्रिभुज के लिए देखो कौन कौन से टुकड़े हैं, 1 नंबर, 3 नंबर, 5, 7 और 6, ये 4 टुकड़े हैं ना त्रिभुज के लिए। तो इनका प्रयोग करके हमने बनाना है। तो यहाँ पर देखो कैसे बनेगा। पहले केवल तिकोनों से है ना, तो ये हम इसको कर देते हैं, लाइन लगाते हैं। पहले मैं इसका शेड चेंज कर लेती हूँ। ये ले लिया मैंने, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, इसको ऐसे मिला देंगे, और उसके बाद ये ऐसे। अब इस पे मैं नंबर लिखती हूँ, तो नंबर आप देखोगे 1 पहला टुकड़ा है, 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये 5 नंबर है। अब आप ध्यान से देखोगे सारे के सारे ये जो तिकोने हैं वो ट्रायंगल वाले लिए हैं हमने, त्रिभुज वाले लिए हैं। ध्यान से देखोगे तो ये सारे बन जाएगा। दूसरा है ख पार्ट, देखो केवल टुकड़ा नंबर 1, 2, 3 और 5 से बनाना है हमने। जो जो ये टुकड़े हैं ना उन टुकड़ों से बनाना है। चलिए बनाते हैं इसको भी। कैसे बनेगा ध्यान से देखना है आपने। ये ले लिया हमने, ये एक त्रिभुज निकाल दी हमने। उसके बाद क्या है, ये और इसके साथ ये। ठीक है, अब इस पे नंबर लिखते हैं। ये 3 नंबर टुकड़ा हो गया, ये 2 नंबर टुकड़ा हो गया, ये 1 और ये 5।
इससे ये बन जाएगा। तो हमें दिया भी क्या हुआ था, 1 2 3 और 5। आप ये टुकड़े रखोगे तो इससे यही आकृति बनेगी। ग पार्ट पे चलते हैं, क्या है, केवल 2 तिकोनों से। चलिए इसको बनाते हैं हम। 2 तिकोनों से क्या बनेगा, अब हमें 2 तिकोनों से ये इसको बीच में मिला देंगे। ये हो गया 6 और ये हो गया 7। 2 तिकोने हो गए ना, आप देख पा रहे हो, 6 नंबर तिकोना, 7 नंबर, 2 तिकोनों से बना दिया है। उसके बाद अगला देखो क्या है, अगला हम घ पार्ट पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, केवल टुकड़ा नंबर 1 2 3 4 5 से, इससे बनाना है हमने। चलिए इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा, इसको बीच में सीधा लाएंगे, ऐसे बना देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पर मिला देंगे। ये यहाँ पे चला जाएगा और उसके बाद ये यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा 3 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 1, ये 5 और ये 4, ठीक है। तो ये हमारे टुकड़े क्या है, यहाँ लिखा हुआ था ना 1, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 4 5। तो ये आपने जो 10 ग्राम के टुकड़े काटे थे ना, यहाँ मैं दिखा रही हूँ, ये वाले टुकड़े काटे थे, इनको रख के इसके ऊपर बनाना था। तो हम सारा रखेंगे तो ये बन जाएगा। इस तरह से हमारा पेज नंबर 66 का काम भी पूरा हो जाता है। आइए अब हम पेज नंबर 67 यानी कि 67 को या 67 को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले हम एक तस्वीर देखते हैं। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, एक लड़की खड़ी है, दोनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। क्या है, और इसका टॉपिक का नाम है बुनाई के पैटर्न। आपने देखा होगा, साड़ी है, शॉल है, दुपट्टा है, सूट है, लड़कियों के सूट है, चुन्नी है, इन सब पे चद्दर है, पर्दे हैं, इन सब पर कोई ना कोई पैटर्न यानी कि डिजाइन बना होता है। तो उसी के बारे में बात हो रहा है। ये लड़का कह रहा है अरे वाह इतने सारे रंग, ये लड़की क्या कह रही है, इतनी सारी आकृतियाँ, गोल, तिकोन, क्या क्या पैटर्न है, ठीक है। तो अब हम इस पे थोड़ा सा पैटर्न पे नज़र मारते हैं। अगर आप देख पा रहे हो, ये देखो 4 ये वर्ग लगे हुए हैं, वर्ग या डब्बा बोल दो ना, जिनके लंबाई चौड़ाई बराबर है, उनसे 5-5 डब्बे जोड़ के देखो कैसे डिजाइन है। बीच में ये कितनी भुजा है इसकी, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजों वाली आकृति भी है ना, ऐसे जोड़ के डिजाइन बनाया हुआ है। उसके अलावा मैं थोड़ा पहले कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ देख पा रहे होगे आप, यहाँ देखो ये 2 गोल घुमा के ये कैसे फूल से, पत्तियाँ से, ये भी डिजाइन बने हुए हैं। यहाँ देखोगे तो ये गोले, जो गोले का ऊपर का हिस्सा होता है ना, बाहरी थोड़ा सा लघु वृत्तखंड बोल देते हैं हम इसे बोलते हैं वृत्त। और इसके हम 2 टुकड़े कर दें तो इसको बोलते हैं लघु वृत्तखंड, और इसको कहते हैं बड़ा, यानी कि बड़ा वृत्त का खंड, और ये छोटा वृत्त का, छोटे वाले को लघु बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला वृत्त का खंड इसमें लगा हुआ है। बीच में देखो ये 2 वृत्त, एक ये बर्फी सी वृत्त, बर्फी, इस तरह से डिजाइन हो गया। यहाँ देखोगे तो ये छठभुज बनी हुई है, छोटी बड़ी आपस में, यहाँ गोले, इस तरह से कुछ डिजाइन बने हुए। आइए अब देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। गोलू और बीनू, इसका नाम क्या है गोलू, और इस लड़की का नाम क्या है बीनू, अपनी चाची के साथ बाजार गए, ठीक है। उन्होंने वहाँ कई दरियाँ होती है ना जो बेड पे बिछाई जाती है, वो दरियाँ देखी, ठीक है, उसमें ये डिजाइन थे। अब क्या है, पहला प्रश्न है, इनके किनारों पर तुम्हें किस तरह की आकृतियाँ दिख रही हैं। तो ये सारी जो दरियाँ हैं ना, छोटा करती हूँ थोड़ा सा, ये सारी की सारी ये दरियाँ हैं, ये किनारे का आकार है, ये भी किनारे का, ये भी किनारे का, ये भी किनारे का। ध्यान से देखा हमने, किस तरह की आकृतियाँ दिख रही हैं, उन्हें अपनी कॉपी पर बनाओ। कॉपी पे बनाना है तो हमें किस तरह की आकृति दिख रही है, देखो हम एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिख रहा है, क्या है, गोल, ये वाली आकृति दिख रहा है, इसे हम गोला बोलते हैं, गोला या वृत्त बोलते हैं। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ वृत्त, ठीक है। उसके बाद दूसरी आकृति क्या दिख रही है हमें, वर्ग भी दिखे हैं ना, तो हम यहाँ लिखेंगे, कोमा लगा देते हैं, ये वाली आकृति, ये क्या होता है, वर्ग। आकृति पूछी है ना तो हम इन्हीं में से बताएंगे। और हमें क्या आकृति दिखी है,
आगे कर लेते हैं। हमें एक ये भी आकृति दिखी है, यहाँ पर आप देखोगे कहाँ दिख रहे हैं हमें, ये एक भुजाएं, ये वृत्त से, ये देखो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो ये दिख रहे हैं ना, ये ऐसे करके ऐसे, तो ये त्रिभुज वाली आकृतियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, वर्ग लिख दिया हमने, तिकोना भी बोल देते हैं इसको, ये वाली आकृति है, इसको बोल देते हैं हम त्रिभुज। और कौन सी आकृति का इस्तेमाल हुआ है, गोला भी कर दिया, त्रिभुज भी कर दिया। ये क्या है, एक ये वाली आकृति लगी है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। वृत्त का लघु हिस्सा है ना, लघु, इस वृत्त खंड है ना, खंड में टुकड़ा, वृत्त खंड, या वृत्त का छोटा हिस्सा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा और क्या इस्तेमाल हुआ है, मैं सीधा बता देती हूँ आपको। एक हमारा ये इस्तेमाल हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसे क्या बोलते हैं, षटभुज, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, षटभुज। उसके बाद क्या है, एक हम इसमें ये इस्तेमाल हुआ है, जिसको हम बर्फी बोल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, ठीक है। ये सिर्फ बताने के लिए था। अब आप आगे देखो, क्या कोई आकृति किसी पैटर्न में बार बार आ रही है, कौन सी, कोई बार बार आ रही है, तो हमने यहाँ पर ये देखो, ध्यान से देखो, ये बर्फी गोला बार बार आ रहे हैं। ये लघु वृत्त है ना, जो छोटे वृत्त है, ये भी बार बार आ रहे हैं। ये वर्ग हैं, ये भी बार बार आ रहे हैं। षटभुज है, ये भी आ रहे हैं, ये भी षटभुज है। ये गोले हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, बार बार आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या पूछा है, क्या कोई आकृति किसी पैटर्न में बार बार आ रही है, तो आप क्या लिखोगे, हाँ, ठीक है। तो कौन सी में क्या लिख दोगे, आप नाम लिख दोगे। चलिए हम उसका उत्तर करते हैं। यहाँ लिखेंगे हाँ, कोमा लगा देंगे। कौन सी आकृति आ रही है, एक तो आ रही है वृत्त, वृत्त बार बार आ रहे हैं। नंबर 2 पे क्या आ रहा है, षटभुज, षटभुज लिख देंगे हम, ष ट भू ज। नंबर 3 पे क्या आ रहा है हमारा, वर्ग आ रहा है। नंबर 4 पे हमारा क्या आ रहा है, और भी क्या आ रहा है हमारा, वृत्त हो गया, समचतुर्भुज हो गया, वर्ग हो गया, षटभुज। क्या क्या लिख दिया हमने, वृत्त, षटभुज, वर्ग। अगला हम लिख देते हैं समचतुर्भुज, लिख दो या कुछ भी लिख दो, चतुर्भुज लिख देते हैं हम। ठीक है, चतुर्भुज ये हो गया। आगे है तीसरा प्रश्न, देखो, ये आकृतियाँ कैसी रेखाओं से बनी हैं। जो भी आकृतियाँ हैं ना, वो कैसी से बनी हैं। सबसे पहले क्या है, घुमावदार। घुमावदार से हमारा एक तो ये बना है और एक ये अर्धवृत्त बना है। ये सीधी रेखा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, पहले में क्या लिख देंगे, वृत्त। वृत्त बना है ना घुमावदार से, तो हम यहाँ लिख देंगे वृत्त, यहाँ लिख देंगे वृत्त, ठीक है। दूसरा सीधी रेखाओं से। सीधी रेखाओं से कौन कौन सी आकृति बनी है, एक तो आप ये देखोगे सीधी से, ये समचतुर्भुज, ये वर्ग, ठीक है, और ये षटभुज। तो हम इनके नाम लिख देते हैं। सीधी से क्या क्या लिख सकते हैं हम, सीधी से हमारा बनेगा वर्ग, समचतुर्भुज जिसको हम बर्फी बोल रहे थे ना, वो हो गया समचतुर्भुज, ठीक है। और क्या बनेगा, त्रिभुज बन गया था, और क्या बना है, षटभुज। ट को आधा कर देंगे, ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब क्या है, घुमावदार और सीधी दोनों से क्या बना है, तो हमने ये वाली जो आकृति देखी है, जिसको ये लघु वृत्तखंड बोला हुआ है, ये वाली,
ठीक है। ये बना है हमारी सीधी और घुमावदार। इसमें ये वाली लाइन सीधी हो गई है, ये वाली लाइन सीधी होगी और ये वाली घुमावदार हो गई। तो इसका नाम क्या था? या तो वृत्त का छोटा हिस्सा लिख दो, या इसको जो नाम है इसका हम लिख देते हैं लघु वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये हमारा प्रश्न पूरा हो गया। अगला प्रश्न है, अपने कपड़ों, अपनी माँ की साड़ी, शॉल, यानी कि अपनी मम्मी की साड़ी देखी होगी, अपने शॉल, चटाई, जो नीचे दरी बिछाते हैं ना फर्श पे चटाइयाँ, और दरियों को गौर से देखो। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, क्या तुम्हें उनमें किसी तरह का कोई पैटर्न मिला है? हाँ मिलता है ना, उसे अपनी कॉपी पर बनाओ जैसे ऊपर दिया गया है। तो मैं इसका उत्तर ले देती हूँ, हाँ मिला है ना हमें, हाँ हो गया। एक पैटर्न में बना के दिखा देती हूँ, जैसे कई बार हमारे दरी में ऐसे बना होता है, फिर ये बर्फ़ी सी बनी होती है, फिर ये बने होते हैं, फिर ये बर्फ़ी सी बनी होती है। आपने इस तरह से सुंदर से बनानी है। फिर ये 3 गोले होते हैं, 1 2 3 किनारे पे बनी होती है, फिर ये बर्फ़ी होती है। इसी तरह ये पैटर्न चलता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 67, 67 या 67 का काम पूरा हो जाता है। हम चलते हैं पेज नंबर 68 यानी कि 68 नंबर पेज पर। इस पे आप ध्यान से देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है फर्श के पैटर्न, यानी कि पैटर्न क्या होते हैं? डिजाइन। और ये जो फर्श होता है आप अपने घर में देख रहे हो, गली में, सड़क पे, स्कूल में, तो वहाँ जो पैटर्न होता है किससे? टाइलों से बना होता है। तो उसको आपने ध्यान से देखना है, उसके बारे में बताया गया है। आइए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या तुमने कोई ऐसा फर्श देखा है जिस पे डिजाइन हो? तो हाँ हमने देखा है, अपने घर के आंगने में देखा है, स्कूल में देखा है, कभी कभी गलियों में भी, किसी गली में चले जाओ तो टाइल का पैटर्न होता है तो देखा है। तो अब आप ध्यान से देखना मेरे साथ, ये 2 तरह की टाइलें लगी हुई है, एक ये है एक ये है। दोनों टाइल एक है, लेकिन उसे लगाने का और उसका बनावट का ढंग थोड़ा सा अलग है। ये एक इसको पड़ी हुई टाइल, लेटी हुई टाइल कहते हैं, इसे खड़ी टाइल बोलते हैं। ठीक है, ये लेटी हुई है, ये खड़ी हुई है। अगर आप यहाँ देखोगे, एक खड़ी टाइल, एक लेटी, एक खड़ी, एक लेटी, फिर दूसरी लाइन में जो खड़ी है उसके नीचे लेटी, फिर खड़ी, फिर लेटी, फिर खड़ी। इस तरह से इनको जोड़कर एक पैटर्न बनाया गया है, यानी कि एक खड़ी टाइल, एक लेटी टाइल, एक खड़ी, एक लेटी। तो जहाँ पहले खड़ी आ गई है उसके नीचे लेटी हुई टाइल दिखाएंगे हम, और जहाँ लेटी हुई टाइल आई है, जैसे यहाँ पर आई हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये लेटी है तो इसके साथ ये खड़ी है, फिर लेटी है, फिर खड़ी है। तो ये पैटर्न चलता जाएगा, टाइल के साथ टाइल जुड़ जाएगी। तो इस पे क्या लिखा हुआ है आइए हम पढ़ते हैं। क्या तुम्हें पता है कि ये डिजाइन कैसे बनाए जाते हैं? तो हमने अभी अभी समझ लिया ना इसको कैसे बनाया है। ये डिजाइन फर्श पर टाइलों या रंग बिरंगे पत्थर जमा कर इस तरह बनाए जाते हैं कि बिना खाली जगह, यानी कि इसमें कोई भी जगह खाली नहीं रहती, छोड़े वे एक दूसरे के साथ जुड़ सके। जिस तरह से हमने बताई है ना, एक खड़ी एक लेटी, एक खड़ी एक लेटी, उससे जगह नहीं जुड़ेगी, छोड़ी नहीं जाएगी। उदाहरण के लिए इस टाइल की आकृति को देखो कि इसे किस तरह फिट किया गया है। तो हमने ये सारा अभी समझ पाया है ये कैसे इसको लगाया है। अब हम दूसरे देखते हैं। अब इस 6 किनारे वाली टाइल को देखो, देखो किनारे बताए हैं। इस टाइल के किनारे गिनेंगे 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो कितने किनारे हो गए? किनारे मैंने बताए थे ये साइड्स जो होती हैं, ये जो दिख रही हैं जहाँ हमने नंबर लिखे हैं, ये होते हैं किनारे। तो ये 6 किनारे वाली टाइल है। ठीक है, हमने ये देख लिया। देखें कैसे इस आकृति की टाइलें बिना खाली जगह छोड़े ए फर्श को पूरी तरह ढकती हैं। देखो हमने क्या किया, एक टाइल लगा दी 6 किनारे वाली, फिर दूसरी उसके साथ जोड़ दी, ये कोना से कोना मिला के, फिर ये तीसरी इसी तरह जोड़ते गए, फिर इसके साथ ये अटैच करके ये इसके साथ जुड़ जाए, ये इसके साथ ये टाइल रख दी, ये इस तरह से हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी और ये टाइलें 6 किनारे वाली टाइलें रख के एक डिजाइन बना लिया है। तो ये हमारा पेज नंबर 68 का काम पूरा हो गया है। चलते हैं हम पेज नंबर 69 पर।
यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ भी कुछ टाइलें हैं, ये ध्यान से देखोगे इनके डिजाइन अलग अलग है। यहाँ बीच में 4 टाइलें हैं, ये तो हमने डिजाइन पूरा है ना, 1 डिजाइन 2 डिजाइन 3 4, ये इसमें कौन सी टाइलें जुड़ी हुई हैं, ये बीच में ये टाइलों के हिस्से हैं। इन टाइलों के आसपास 4 पैटर्न बने हैं, ये तो हमने इन टाइलों का इस्तेमाल करके ये पैटर्न बनाए हैं। हमें क्या करना है, लाइन खींचकर मिलान करो कि कौन सा पैटर्न किस टाइल से बना है। यानी कि हमें ये देखना है ये पैटर्न, ये टाइल जोड़ के ये पैटर्न बना है कि ये बना है कि ये बना है कि ये, इनका मिलान करना है। चलिए हम करते हैं, ध्यान से देखेंगे हम कहाँ पर कौन सा पैटर्न बना हुआ है। ये देखो मैं मिलान करते हुए भी जाती हूँ। ये वाली टाइल आपको कहाँ दिख रही है, इसमें, अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाली इसमें दिख रही है। ठीक है, दूसरा मैं कलर बदल लेती हूँ ताकि आपको, पहले इसको सही कर देते हैं ताकि रंग ना बदले, फिर दूसरी टाइल का। अब ये वाली टाइल लगा दी हमने, ये वाली टाइल देखो यहाँ पर है, अगर आप गौर से देखोगे तो ये पैटर्न बनेगा। ठीक है, तीसरी टाइल फिर ढूंढते हैं हम कहाँ बनी हुई है, ये वाली टाइल हमारी किस में है, इसमें है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। और चौथी टाइल, ये वाली जो टाइल है वो इसमें बनी हुई है। कैसे, वो भी मैं अभी दिखाती हूँ आपको। रंग बदला है मैंने। ये वाली टाइल देखो कैसे है, मैं यहाँ लाइन लगाती हूँ, आप ध्यान से देखना। ये टाइलें ऐसे जुड़ के बनी है, ये छठभुज थी ना, ये टाइलें ऐसे, ध्यान से देखना, ये ऐसे ही जुड़ी हुई है, 6 भुजाओं वाली आकृति ये जोड़ के बनी हुई है। अब तो आपको ये पैटर्न समझ आ गया है। दूसरे के लिए मैं रंग और बदल लेती हूँ ताकि पता चले आपको। वो पीला हो गया है, इसको हम नीला कर देते हैं। ठीक है, ये वाली मैंने बता दी। अब ये वाली देखो ये कैसे बनी हुई है, ये पहले हम ये वाली देखते हैं इसकी कैसे बनी हुई है। ये इसके साथ ऐसे 2 इनको डब्बे के साथ डब्बे जोड़ते गए हैं, ये बन गई हैं। आप ध्यान से देखोगे वही टाइलें मोड़ मोड़ के लगाई हुई है। ठीक है, इस तरह से ये टाइलें जोड़कर बनाई हुई हैं। अब उसके बाद ये वाली टाइलें कैसे बनी हुई है, ये आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये इसके साथ ये ऐसे जोड़ी हुई है, ये ऐसे तिकोनी टाइलें जोड़ जोड़ के बनी हुई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। अब हमारा ये रह गया, ये वाली देखेंगे हम कैसे बनी हुई है, ऐसे ये वाली जोड़ के डब्बे डब्बे टाइलें जोड़ के बना हुआ है। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाती हूँ तो आप देख पा रहे होगे, वो टाइल इसमें मिल रही है, ये टाइल इसमें, और ये वाली टाइलें जो हैं, ये वाली जो टाइलें हैं यहाँ मिल रही हैं और ये वाली टाइलें यहाँ मिल रही है। इस तरह से हमने सारी कर ली है। आगे क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं। तुम अपनी टाइलें खुद बना सकते हो और उनसे अपने पैटर्न बना सकते हो। इस किताब के पीछे तुम कुछ टाइलें मिलेगी, हर टाइल को काटकर उसकी छाप बनाओ और उसमें रंग भरो। तो आप इसके पेज नंबर 199 पे मैं लिख देती हूँ, पेज नंबर, पीछे आप खोलोगे ना तो थोड़ा बड़ा कर देती हूँ ताकि लिखा जाए। पेज नंबर 199 अगर आप अपनी बुक का खोलोगे तो वहाँ 3 टाइलों की पिक्चर बनी हुई है। 3 टाइलें हैं, अलग अलग तरह की डिजाइन की बनी हुई हैं। उनसे आपने क्या है, छाप बनाकर रंग भर के कोई आकृति बनानी है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करो। हमने ये नीचे पैटर्न को ध्यान से देखना है, इसको पूरा करना है। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले तो देखो लाइनें लगेगी, कैसे लाइनें लगेगी, ये आपने ऐसे सीधी स्केल से मिला लेनी है, ऐसे बिल्कुल सीधी जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे
ठीक है। उसके बाद आगे भी मैं एक बार मिला देती हूँ ताकि हमें पता चले। ऐसे, ये गलत हो गई है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर आप स्केल की सहायता से मिलाओगे बिल्कुल सही मिलेगी। अब देखो रंग कहाँ भरना है। सबसे पहले हमें लाल रंग भरना है। हम लाल रंग ले लेते हैं और ये देखो यहाँ पर हमने लाल रंग बड़े ही सावधानी से भरना है। मैं आपको बस थोड़ा सा करके बताऊंगी, आपने अपने रंग लेकर रंग भरना है, इससे बड़ा ही सुंदर बन जाएगा। ये इधर भरना है, इधर ये लाल रंग भर देना है और बड़ा ही सुंदर लगेगा। इसको सावधानी से भरना है कि बाहर ना जाए, ठीक है। इसके नीचे लाल रंग नहीं आएगा। यहाँ देखो ये लाल रंग है तो हम यहाँ पर लाल रंग भर देंगे और इसी के साथ ये आपने अच्छे से भरना है। मैं आपको सिर्फ आइडिया के लिए बता रही हूँ कि यहाँ लाल रंग आएगा। उसके बाद और कहाँ लाल रंग आएगा, इसमें आएगा लाल रंग, यहाँ भर देते हैं। इन दोनों में लाल रंग आएगा। इसको आपने सावधानी से, अगर मैं करने लग जाऊंगी तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। इसके बीच में लाल रंग आएगा और यहाँ लाल रंग आएगा, ठीक है। ये हमने लाल रंग भर दिया। अब उसके बाद ये पिंक कलर जो बच गया है उसमें पिंक कलर आएगा। पिंक कलर ले लेते हैं, हम देखते हैं। ये पिंक कलर ले लिया हमने, ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पिंक आ जाएगा, ये पिंक आ गया, ये पिंक आ गया। आप अच्छे से भरोगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ। ये पिंक आ जाएगा और यहाँ पर पिंक आ जाएगा। अगर आप सफाई से भरोगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर मैं इसको कई देर भरती रहूँगी ना तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा, आगे का काम ही नहीं होएगा। ये देखो अगर मैं पूरा भरूँगी तो बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पर भी आ जाएगा। इस तरह से आपने सुंदर सा बनाना है, बिल्कुल सुंदर बनेगा। ये पेज नंबर हमारा 69 का काम पूरा हो जाता है।